डियर जेसेस, गुड आफ्टरनून। सो आज मैं स्टे कनेक्टेड प्लस कॉलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जिसके द्वारा आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, डबल पे आउट मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड प्लस कॉलिंग में आई होप कि आप लोगों को पता है कि 1 को, 11 को एंड 21 को आपको लीड्स आ रहा है। 1 को जो लीड्स आ रहा है, 1 से लेकर 10 दिन आपके पास टाइम होता है रिचार्ज का एंड कॉलिंग का। तो 1 तारीख को जो भी कॉल कर रहे हैं आप, अगर 10 तारीख तक रिचार्ज हो जा रहा है तो उसका पे आउट आपको मिलता है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपको पता होगा कि आप कॉल करने से पहले अगर कस्टमर रिचार्ज करा लेते तो उसका पे आउट आपको नहीं मिलता है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं कि आप अगर कस्टमर से बात कर रहे हैं और कस्टमर से बात करने से पहले अगर कस्टमर रिचार्ज करा लेते तो उसका पे आउट आपको कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को समझिए, ठीक है। सबसे पहले 1 तारीख को जो लीड्स आपको दिया गया, उस लीड्स में आपको कैसे काम करना है कि आप अगर 5 तारीख को भी कस्टमर से बात किए और कस्टमर अगर 1 या 2, 3, 4 तारीख तक रिचार्ज करा लिए, यानी आप बात करने से पहले अगर कस्टमर रिचार्ज करा लिए तो उसका पे आउट आपको कैसे मिलेगा। सो डियर जेसीज, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। जो 1 तारीख को लीड्स आपको मिला, उस लीड्स को आपको टच करके आप कस्टमर से बात मत करिए, सिर्फ टच कीजिए और उस कॉल को रिंग भी जैसे ना हो, कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ टच कीजिए और उस कॉल को चाहे आप फॉलो अप, नॉट इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन कस्टमर से मेरा बात नहीं हुआ। तो आप 1 तारीख को अगर सारे लीड्स को लीड से हटा के, चाहे फॉलोअप, चाहे नॉट इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट, कहीं भी आप रखिए, बट उसमें रिंग नहीं जाना चाहिए, कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान देना है। तो 1 तारीख को लीड्स आया, 1 तारीख को लीड्स में से आप सारे लीड्स में से हटा के कहीं और रख रहे हैं और उस लीड्स को आप अगर 5 तारीख को कॉल किए, चाहे 10 तारीख को ही कस्टमर से आप बात किए, लेकिन बात करने के बाद 40 सेकेंड बात करने के बाद आप अगर इंटरेस्ट में डाल रहे हैं तो, और कस्टमर अगर रिचार्ज करा लेते हैं तो उसका पे आउट आपको श्योर मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको जानना ज़रूरी है कि जो लीड्स 1 तारीख को या 21 तारीख को या 11 तारीख को जो भी आपको लीड्स मिला, आप अगर टच करके रख देते हैं कहीं भी और उस लीड्स को आप 10 दिन के अंदर कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो उसका पे आउट आपको मिलेगा। बट आप अगर वही लीड्स मान लीजिए 1 तारीख को आया और डायरेक्ट आप 9 तारीख को कस्टमर से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टच नहीं किए, ठीक है, डायरेक्ट 9 तारीख को कॉल किया और कस्टमर बताते हैं कि मैं 9 तारीख से पहले ही रिचार्ज करा लिया, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि कस्टमर से आपका जो लीड्स कस्टमर का दिया गया, उस कॉल को टच करके मुझे कहीं रखना है, कुछ टाइम निकल के, या कहीं भी आप काम करिए, काम करने के टाइम भी आपके पास 5-10 मिनट टाइम हो जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टच करके इस कॉल लीड्स को लीड्स से हटा के दूसरा कोई कहीं भी स्पेस में मैं रख दूँ। डियर जेसीज, आपके पास इतना तो टाइम होना ही चाहिए अगर आप इस काम में ज्वाइन किए। हो सकता है कोई काम है आपका, मान लीजिए 1 तारीख को आप कॉल नहीं कर पाए, तो टच करने का टाइम आपके पास शेयर होगा, टच करके उसमें आप दूसरी चीज़ में रख दीजिए, दूसरे ऑप्शन है जो भी है उसमें आप रख दीजिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट लेना चाहते हैं तो। ओके, तो मैं जानना चाह रही थी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है और ये सबको नहीं पता। ऐसे आप काम करिए और काम करके फ़ायदा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये काम है। तो आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पे आउट कैसे मिलेगा। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैं सुनी हूँ कि 40 सेकेंड बात नहीं भी करेंगे तो कॉल सबमिट करने से भी पे आउट मिलता है। नहीं, आप अगर स्टे कनेक्टेड का कॉल कर रहे हैं, चाहे कोई भी लीड्स में काम कर रहे हैं, आप 40 सेकेंड बात करके कॉल को सबमिट कीजिए, ठीक है। आप अगर 40 सेकेंड बात करके कॉल को सबमिट करेंगे तो आपके मन में डाउट भी नहीं रहेगा कि मुझे पे आउट मिलेगा क्या नहीं। ये क्वेश्चन जैसे कि कमेंट में आप पूछ रहे हैं, ये भी आपको पूछने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आप जब काम में ज्वाइन किए हैं तो आपको बता दिया गया ट्रेनिंग में कि आपको 40 सेकेंड बात करके जो भी लीड्स मिल रहा है, 40 सेकेंड बात करके आपको सबमिट करना है।
तो डियर गाइस, आप अगर जो भी कॉल कर रहे हैं आप 40 सेकेंड अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या आपको घाटा होगा। आप कॉल करिए और 40 सेकेंड बात करके आप कॉल को सबमिट कीजिए। जो भी लीड्स मिल रहा है आप 40 सेकेंड बात करिए। और SC प्लस का जो लीड्स है इसमें जो पे आउट है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह ले सकते हैं कि कॉल को टच करके मैं रख दूं और जब भी मैं कॉल करूं 40 सेकेंड बात करके इंटरेस्ट में डालूं, तो आपका जो रिचार्ज है, आपका कस्टमर अगर पहले भी रिचार्ज किया तो उसका बेनिफिट आपको श्योर मिलेगा और उसका 2 रुपीज़ भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या 40 सेकेंड बात करने के बाद मेरे को 2 रुपीज़ मिलेगा? श्योर मिलेगा। आप अगर कॉल कर रहे हैं, कस्टमर से बात करके इंटरेस्ट में डाल रहे हैं तो 2 रुपये जो मिलता है कॉलिंग का वो भी मिलेगा एंड जो आपका रिचार्ज का मिलता है वो भी मिलेगा। तो मैं जानना इसलिए चाह रही हूँ कि काफ़ी सारे कमेंट आया था कि मैम मैं 1 तारीख को या 2 तारीख को कॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट 3-4 तारीख को जब भी कॉल करती हूँ कोई कस्टमर होते हैं कि रिचार्ज करा लेते हैं, तो क्या उसका बेनिफिट नहीं मिलता है? मिलता, अगर आप उस कॉल को टच करके रखते तो। आपको टच करना ज़रूरी है, आप टच कीजिए। अगर आपके पास हो सकता है 1-2 तारीख को कोई काम आ गया, इंपॉर्टेंट इमरजेंसी काम आ गया, तो उस काम को करके आप कॉल करिए, बट आपको टच करके रखना है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट लेना चाहते हैं तो। सो डियर जेसीज, आपका काफ़ी सारे कई जेसीज का कमेंट था कि मैम मैं SC प्लस में कॉल जो कर रही हूँ मेरे पास ज़्यादा लीड्स नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा लीड्स आएगा, जैसे एरिया है इसके हिसाब से आपको लीड्स मिलता है और आप अगर ज़्यादा से अच्छा से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लीड्स आएगा। तो स्टे कनेक्टेड प्लस में कितना लीड्स मिलता है, ये भी एक कॉमेंट था। स्टे कनेक्टेड प्लस में जैसे कि मान लीजिए आपका 200 से अबव भी कॉल लीड्स मिलता है, तो 200 से ऊपर यानी लगभग आपका 300 लीड्स मिल जाता है। अगर आप अच्छा से काम करेंगे तो आपको लीड्स दिया जाएगा। तो आप अच्छा से काम करिए, आपको लीड्स ज़्यादा मिलेगा एंड उससे आपको पे आउट भी ज़्यादा मिलेगा। और स्टे कनेक्टेड प्लस में बात कैसे करना है ये भी क्वेश्चन आया था। तो आप बात करने का जो तरीका है आप मेरे चैनल में जाके विजिट कीजिए कि कस्टमर से कैसे बात करना है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कैसे कस्टमर को आप डील करेंगे, कैसे बात करेंगे कस्टमर से। ओके। और एक कमेंट था डियर जैसे आपका, जैसे कि SC प्लस में चाहे रिचार्ज रिमाइंडर में फॉलो अप करने से क्या होता है। आप अगर फॉलो अप कर लेते हो उसका आपको डबल बेनिफिट मिलता है, चाहे कोई भी लीड्स में स्टे कनेक्टेड प्लस, रिचार्ज रिमाइंडर, एयर फाइबर, जो भी लीड्स आपको दिया जा रहे हैं उसमें अगर आप फॉलो अप करेंगे तो उसमें आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा उसका भी मैं वीडियो बना रखी हूँ, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड प्लस का जो फॉलो अप है इसमें तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। आप जितना फॉलो अप करेंगे उसमें उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आप अगर न्यू है तो इस चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल में आप बने रहिए ताकि जो भी न्यू अपडेट है सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।